हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस ट्रेनिंग मेथड्स अंडर द स्टाफिंग। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड द एबिलिटीज ऑफ अ एम्प्लॉय कैन बी इंक्रीज्ड। मतलब ऐसा कोई भी मेथड जिससे किसी एम्प्लॉय की जो एबिलिटीज है या स्किल है या उसका जो एप्टीट्यूड है डेवलप हो सकता है, दैट्स कम अंडर ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे मेथड्स हैं जिनसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेंड किया जा सकता है। और जितने भी मेथड्स हैं इन लोगों को अगर हम ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो बेसिकली दो मेन हेडिंग बनती है। दोज आर ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड। और ये जो हमारे दोनों मेजर हेडिंग्स है, दोनों मेजर मेथड हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अगर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की बात करें, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑन द जॉब मीन्स हेयर द एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग। यहाँ पर एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर टास्क को काम करता है और काम करने के साथ साथ सीखता है। इसके अंदर जॉब रोटेशन है, ठीक है, या फिर हमारी जो कोचिंग है, कमिटी है, असाइनमेंट है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, ये सारे पार्ट्स आते हैं। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर वी हैव द फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड, दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अंडर दिस मेथड नॉलेज एंड स्किल इज डेवलप्ड बाय डूइंग अ जॉब। जो हमारा एम्प्लॉय है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है और जो टास्क को परफॉर्म करते हुए वो सीखता है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सुपरवाइज। हेयर such programs are designed to acquire a higher level of skill. People seeking to enter skilled job to become, for example, plumber, electrician, etc., are often required to undergo these trainings. जो हमारे प्लम्बर्स हैं या जो आयरन वर्कर्स हैं वो जनरली इन ट्रेनिंग्स को करते हैं। और इसके लिए क्या है, एक यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनर्स को, जिसके अंदर कुछ फास्ट और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। उनको एक साथ रखा जाता है और दोनों क्या करते हैं, जो हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, जो फास्ट लर्नर्स होते हैं, दे टुगेदर गो अंडर द ट्रेनिंग एंड द लर्न। Then we have coaching. In this method, the superior guides and instruct the trainee as a coach. The coach or the counselor sets mutual agreed upon goals. इस मेथड के अंदर जो सुपरवाइजर है, जो इंस्ट्रक्टर है, कुछ गोल्स डिसाइड करता है और उसके लिए जो उसके अंडर जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको इंस्ट्रक्ट करता है और गाइड करता है। और पीरियडिकली ये देखा जाता है वेदर देयर इज अ इम्प्रूवमेंट और नॉट इन द ट्रेनिंग। नेक्स्ट वी हैव इंटर्नशिप ट्रेनिंग। It's a joint program of training in which educational institutions and the business firm cooperate. मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो हमारा जो ट्रेनी है वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी बिजनेस प्राइज के अंदर जाके काम भी करता है और सीखता भी है। जैसे आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, या जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं किसी हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं। फर्दर जो स्टूडेंट्स सीए की कोचिंग करते हैं या सीए की तैयारी करते हैं, उन्हें किसी सीए के अंडर में कुछ टाइम के लिए वर्क करना पड़ता है। फर्दर वी हैव जॉब रोटेशन। It includes training the employees by shifting the trainee from one department to another or from one job to another.
जब हम अपने एम्प्लॉय को किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके थ्रू जो हमारा एम्प्लॉय है वो अलग अलग एम्प्लॉय से या जो हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ से क्या होता है, उसका एक इंटरेक्शन डेवलप होता है और वहाँ से वो नई नई चीज़ें सीखता है. दैट्स नॉन एज द जॉब रोटेशन. So this was all about the on-the-job training methods. Further we have off-the-job training. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑफ द जॉब. Here the learner learns before doing. यहाँ पर जो हमारा लर्नर है काम को एक्चुअल करने से पहले ही लर्न करता है. और इसके हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, फिल्म्स एटसेट्रा. तो वन बाय वन हम इनको भी देखते हैं. एज वी हैव द फर्स्ट मेथड, दैट इज क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस. Here the audio, visual or demonstration method can be used. जो हमारे ट्रेनीज हैं उनको या तो कोई ऑडियो या विजुअल क्लिप्स दिखाई जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है और उसकी हेल्प से जो हमारा जो क्लास प्रेजेंटेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है और जो हमारे जो ट्रेनीज हैं उनके डाउट्स वगैरह को क्लियर किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव फिल्म शो. फिल्म शो और जो हमारा प्रीवियस था क्लासरूम लेक्चर, ये आपके थोड़े से सिमिलर हैं. हेयर इन फिल्म्स some information can be provided that can be easily represented by the films or the some videos etc. Or we can say the films provide information and explicitly demonstrate skill that are not easily represented by the other techniques. ऐसी कुछ चीजें जो बाकी टेक्निक से इजीली प्रेजेंट नहीं कर सकती हैं उनको हम फिल्म शो के थ्रू दिखाते हैं. और फिल्म शो के थ्रू क्या है, जो आपका एक विजुअल हमें दिखता है वो हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट वी हैव द केस स्टडी. Here trainees study the cases to determine problems, then they analyze the causes, they develop the alternatives and they select what they believe to be the best solution. मीन्स जो हमारे एम्प्लॉयज हैं कुछ केसेस को लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जिसको मैनेजर्स अपने प्रीवियसली जिसके साथ वो उन्होंने कन्फ्रंट किया है और उसके बेस पे जो हमारे ट्रेनीज होते हैं वो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे उसका क्या कॉजेस थे उनको देखते हैं और उसके क्या डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो उसको डेवलप करते हैं. और जिसको वो ऐसा समझते हैं कि जो डिफरेंट हमने अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है वो इसको सिलेक्ट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर मॉडलिंग. कंप्यूटर मॉडलिंग बेसिकली स्टिमुलेट द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू imitate some of the realities of the job and allow learners to take place without the risk of high cost. जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, एक कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू हम एक डेवलप कर सकते हैं कि अगर हमारी जो कार है वो किसी से क्रैश हो जाती है तो उसमें कितना डैमेज हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम कंप्यूटर मॉडलिंग की हेल्प से अपने एम्प्लॉयज को शो कर सकते हैं, अपने ट्रेनीज को शो कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव वेस्टिबल ट्रेनिंग. In this training, the learners learn their job on the equipment they will using.
बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल फ्लोर। मतलब एम्प्लॉयज को वही सारी मशीनरी, वही सारे इक्विपमेंट दिए जाते हैं जो फ्यूचर में यूज करेंगे, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये आपके एक्चुअल वर्क से अलग होती है। हाँ, लेकिन एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है, उनको सेम मटेरियल, सेम फाइल, सेम इक्विपमेंट दी जाती है। और ये जनरली जो जो वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाती है, ये जनरली उस केस में दी जाती है जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीनरी और इक्विपमेंट्स का यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। Here, information is broken into meaningful units, and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package from simple to complex. जब एम्प्लॉय को कोई ट्रेनिंग दी जाती है तो यहाँ पर एम्प्लॉय को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें कई बार हम कुछ क्वेश्चनरीज देते हैं उनको, ठीक है, या कई बार हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं, और वो जो आंसर हम पूछते हैं वो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सिंपल से लेकर के हमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरफ धीरे धीरे जाते हैं कि जिससे जो एम्प्लॉयज का जो माइंड है वो आपका डेवलप हो और वो इन चीज़ों को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करे और अच्छे से वो उन चीज़ों को स्पेसिफिक जो आपका स्किल है या जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, उसको एक्वायर करे। So this was all about the off the job training methods and on the job training methods. Thank you.